राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक सवाल पूछा गया कि एक ट्रैक के ऊपर वंदे भारत भी चल रही है, शताब्दी भी चल रही है और राजधानी एक्सप्रेस भी चल रही है, यानी कि भारतीय रेलवे की सारी प्रीमियम गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे केस में किस ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन किसको ओवरटेक मारेगा, ये सब कैसे होता है। देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे के अंदर कौन सी ट्रेन किसको ओवरटेक मारेगी ये सब डिसाइड करता है सेक्शन कंट्रोलर, और सेक्शन कंट्रोलर निर्देश देता है स्टेशन मास्टर को कि क्या करना है, और फिर स्टेशन मास्टर जो है हर चीज़ को डिसाइड करके सारे पॉइंट्स वगैरह बनाता है और फिर हमको जो है सारी चीज़ें होती हुई दिखती हैं। ठीक है, सिग्नल बनाना, पॉइंट्स बनाना, वो सारा काम जो है स्टेशन मास्टर करते हैं। अब बात करते हैं हमारे दिल्ली कानपुर सेक्शन को लेकर के। देखो, दिल्ली कानपुर सेक्शन के अंदर जो आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद तक नॉर्दर्न रेलवे की टेरिटरी है। अब गाजियाबाद से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो चिपियाना बुजुर्ग नाम का एक हॉल्ट सा आता है। तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बस एक छोटी सी ब्लॉक हट बनी हुई है, वो आती है। वहाँ से शुरू होती है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की टेरिटरी। ठीक है, एनसीआर वहाँ से शुरू हो जाता है, एनसीआर जोन वहाँ से शुरू हो जाता है। वहाँ से लेकर के कानपुर तक पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो एक सिंगल सेक्शन कंट्रोलर के हाथ में होता है। मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, बहुत बड़ा एक ऑफिस होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि मिल करके इस पूरे लगभग 385-380 किलोमीटर के सेक्शन को जो है एक साथ कवर कर रहे होते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि जब ये तीन गाड़ी एक साथ एक किसी भी ट्रैक पे चल रही हैं, राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी, ये तीनों चल रही हैं, और जो सेक्शन कंट्रोलर है वो भी तो इंसान ही है ना। कोई उनके पास कोई सेट ऑफ रूल नहीं होता कि इसको ओवरटेक कराना है और इसको पीछे छोड़ना है। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं होता। केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो बन रहा है और उसके हिसाब से जो है चीज़ों को हाथ के हाथ जो है प्लान किया जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ केसेस ही डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप खुद से निर्णय ले पाओगे कि कौन किसको ओवरटेक मारेगा। ठीक है, तो एक बेसिक सा केस बनाते हैं कि सबसे आगे तेजस चल रही है। आईआरसीटीसी वाली तेजस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तेजस चल रही है, उसके पीछे शताब्दी चल रही है, उसके पीछे वंदे भारत चल रही है। ये एक आइडियल हमने केस बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में कौन किसको ओवरटेक करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि जो तेजस सबसे आगे चल रही है उसका रेलवे स्टेशन आने वाला, मतलब उसका स्टॉप आने वाला है थोड़ी सी आगे जा करके, और ये दोनों पीछे पीछे चल रही है। तो ऐसे में होगा क्या कि दोनों गाड़ी तेजस को ओवरटेक नहीं करेंगी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ही तेजस अपने हॉल्ट पे जा करके रुकेगी, जहाँ पे भी उसको रुकना है, और वो लूप होगी, ये दोनों ट्रेनें उसको ओवरटेक करके निकल जाएंगी, क्योंकि वो दो पीछे चल रही है, वो नॉन स्टॉप है और आगे वाली का स्टॉप है। इस तरह से वो डिसाइड कर लेगा। अब यहाँ पे ट्रेन का जो क्रम है कि कौन सी गाड़ी आगे पीछे मैटर नहीं करता। आगे वाली गाड़ी का अगर मान लो स्टॉप आने वाला है तो उसको उसका स्टॉप देंगे, पीछे वाली गाड़ी उसको ओवरटेक करके निकल जाएगी। एक सिनेरियो तो ये बन जाता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं एक और सिनेरियो कि मान लीजिए अब बची कौन सी, वंदे भारत और शताब्दी, इन दोनों के ऊपर है, ये दोनों चल रही हैं क्योंकि तेजस तो पीछे रह गई। अब कौन किसको ओवरटेक मारेगा, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर दोनों का मान लो हॉल्ट कानपुर है या दोनों का अब नेक्स्ट हॉल्ट नई दिल्ली है, तो किसका अराइवल टाइम पहले है। ठीक है, मान लीजिए वंदे भारत चल तो पीछे रही है लेकिन उसका अराइवल टाइम पहले है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग की जाएगी, शताब्दी जो है लूप होगी और वंदे भारत उसको ओवरटेक मार के चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक सिनेरियो बन जाएगा। और इसी केस में अगर मैं आपको थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई करूं तो ऐसा कोई ना सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी वाला मैटर नहीं है वंदे भारत शताब्दी में कि वंदे भारत ऊपर और शताब्दी नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसका अराइवल टाइम पहले होगा वो उसको ओवरटेक मार देगा। अब देखो, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो बेस्ड चल रहे थे, लेकिन नॉर्मली किस तरह से होता है, मतलब अगर मैं जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहूँ आपको तो वो किस तरीके से होता है। सारी गाड़ियां अगर नॉन स्टॉप है, देखो स्टॉप वाला केस तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। देखो, अगर किसी गाड़ी का स्टॉप आने वाला है तो उस केस के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो उस गाड़ी का स्टॉप लगने देंगे और तभी वो गाड़ी पीछे से जो है ओवरटेक मार के जाएंगी, ऐसे ही होता है। लेकिन नॉर्मल केस में कि मान लो सेक्शन में 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, 10 की 10 नॉन स्टॉप है, तब कैसे करते हैं। मान लो 4 आगे सुपर फास्ट गाड़ियाँ चल रही हैं, वो भी नॉन स्टॉप है, उनके पीछे वंदे भारत चल रही है, वो भी नॉन स्टॉप है। तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ तक चल सकती हैं चलने दिया जाएगा सबको नॉन स्टॉप में, और देखा जाएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है घटना कहाँ शुरू हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस घटता चला जाएगा दो गाड़ियों के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि वंदे भारत पिकअप तेज करती है तो वो जल्दी जल्दी सेक्शन क्लियर कर रही है, वो जल्दी जल्दी भाग रही है आगे की तरफ को। तो जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस घटता चला जाएगा और बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, वहीं पे सेक्शन कंट्रोल लगाएगा कि ठीक है आगे वाली गाड़ी को लूप करो और फटाफट से वंदे भारत से इसको ओटी करवाओ। इस तरह से करके जो प्लानिंग होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है घटना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस अच्छा खासा मेंटेन है तो कोई गाड़ी किसी को ओवरटेक नहीं करेगी, सारी की सारी चलती चली जाएंगी। अब शताब्दी और वंदे भारत को लेकर के एक मिसकंसेप्शन और यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं खड़ा हो
हो जाता है कि शताब्दी को थोड़ा सा लोग इन्फीरियर मान लेते हैं और वंदे भारत को सुपीरियर मान लेते हैं कि वो ऊंचे दर्जे की गाड़ी है तो वो सबको ओवरटेक करेगी, बट ऐसा भी नहीं है। अगर शताब्दी चल रही है वंदे भारत से मान लो करीबन 20-30 किलोमीटर आगे चल रही है और उसका अराइवल टाइम पहले ही है अपने स्टेशन के ऊपर, तो ऐसे केस में शताब्दी चलती रहेगी 20-30 किलोमीटर आगे। ऐसा नहीं है कि उसको रोक करके वंदे भारत से ओवरटेक करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बस शताब्दी एक्सप्रेस जो है किस तरीके से मात खा जाती है कि आज जिन रूट पे वंदे भारत शताब्दी दोनों चल रही है वहां पे शताब्दी के स्टॉपेज ज़्यादा है, प्लस उसको एक स्पीड गेन करने में वक्त लगता है जो कि वंदे भारत बहुत जल्दी कर लेती है, इसलिए उनके बीच का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो जो है घट जाते हैं सेक्शन के अंदर और आपको एक ओवरटेक वगैरह कभी कभी जो है होता हुआ दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके यहाँ पे चीज़ें होंगी, इस तरीके से करके जो है प्रायोरिटी दी जाएगी सारी ट्रेनों को लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है कहीं ना कहीं पसंद आई होगी।